हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कॉमर्स के बच्चों के लिए एक कैरियर प्लानिंग लेके आए हैं। काफी बच्चों की क्वेरी थी कि सर कॉमर्स तो हमने ले ली, लेकिन अब कॉमर्स 12th के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, कॉमर्स में ऐसा कौन सा हम कैरियर चूज कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर बन जाए। तो बच्चों, आज हम इस सेमिनार में आपके फ्यूचर के लिए डिसाइड करेंगे। एक न्यू सब्जेक्ट, न्यू कोर्स लॉन्च करने आए हैं, सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर टू सीए की तरह है। सिमिलर टू सीए यानी सीए में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में 3 स्टेप होते हैं, ऐसे ही सीएमए में भी 3 स्टेप होते हैं, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। लेकिन यहां पर यदि हम सिलेबस एंड टाइमिंग की बात करें तो ये बहुत ही कम समय लेता है। जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने कॉमर्स फील्ड में अच्छे से सुना होगा, बस उसमें हमको 5 से 6 साल लगते हैं करने में। लेकिन यहां पर सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में ओनली 3 ईयर। जब आपकी बीकॉम कंप्लीट होगी उससे पहले ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रोफेशनल, और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। ठीक है, और आपको मिनिमम 6 से 8 लाख का पैकेज इसमें मिल सकता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में 3 स्टेप होती है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, ऐसे सीएमए भी यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में भी 3 स्टेप होती है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं। फाउंडेशन, हम सीएमए में एंट्री कैसे ले सकते हैं। सीएमए में एंट्री यानी सक्सेस पाने के लिए आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, पॉजिटिव थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और फिर उसके बाद आपको पॉजिटिव एक्शन लेना है, और ये आपको सक्सेस की मिल जाएगी। यदि आप इन 3 चीजों को फॉलो करते हो, नॉलेज आपके साथ है, आपके साथ पॉजिटिव थिंकिंग है एंड पॉजिटिव एक्शन आप लेते हो, तो सक्सेस के द्वार आपके नियर होंगे। ठीक है, ये आपके सक्सेस की है, नॉलेज, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एक्शन। ठीक है, तो आज हम सीएमए में देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारे पास पॉइंट है कि सीएमए करने के लिए कौन एलिजिबल है। सीएमए करने के लिए कौन एलिजिबल है? क्या सर आफ्टर 12th सीएमए किया जा सकता है या इसके लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है? दोनों ही, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आफ्टर 12th ही सीएमए में एंट्री लो। आफ्टर ग्रेजुएशन में मैं आपको बताने जाऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका पासिंग परसेंटेज क्या होता है, कितना मिनिमम पासिंग परसेंटेज चाहिए एंट्री के लिए, एंड हाउ मच विल बी कॉस्ट, इसको करने की क्या कॉस्ट आती है, और इसका सर सैलरी पैकेज क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्या हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, और किसको ये करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा ऑप्शन था हु इज एलिजिबल फॉर सीएमए। सीएमए सर कौन कर सकता है? सीएमए का एक फ्लो चार्ट दे रखा है, कोर्स फ्लो चार्ट है। इसके लिए यदि आपको एडमिशन लेना है, यदि एडमिशन से आपको इसकी मेंबरशिप तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास 2 ऑप्शन है एडमिशन के, या तो आप फाउंडेशन कोर्स करो या आप डायरेक्ट एंट्री लो। यदि आप फाउंडेशन कोर्स कौन कर सकता है? जो आफ्टर 12th है, जो अभी जस्ट फिलहाल 12th पास किया है, उसको फाउंडेशन कोर्स के थ्रू एंट्री लेनी चाहिए। इससे टाइमिंग की क्या हो जाती है, काफी सेविंग हो जाती है। कैसे सेविंग होगी? 3 साल के अंदर अंदर आपकी सीएमए की प्रोफेशनल डिग्री आपके हाथों में होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। इसके लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप आफ्टर 10th
यानी 11th में भी भर सकते हो, 11th में भर सकते हो, 12th में भर सकते हो, कभी भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन एग्जाम तो 12th के बाद ही लगेगा। जस्ट एग्जाम जो फाउंडेशन का एग्जाम लगने वाला है सीएमए का, वो आपके आफ्टर 12th के बाद ही लगेगा, ठीक है। हाँ, तो आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो आफ्टर 12th। उसके बाद आपको ये आपका 400 मार्क्स का पेपर होता है, 4 सब्जेक्ट आते हैं, चारों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के आते हैं। उसमें आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है। यदि आप 50% मार्क्स लिया है, ओनली 50% मार्क्स लाने, और आप फाउंडेशन एग्जाम में क्या हो, क्वालिफाइड हो, ठीक है। और आप इसके बाद ये फाउंडेशन आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड स्टेज के लिए क्या कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, ठीक है। और सेकंड स्टेज होता है इंटरमीडिएट कोर्स के लिए, जिसे हम इंटर बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इंटरमीडिएट के लिए आपको क्या करना होगा, एडमिशन लेना होगा। ये तो सर कौन सा ऑप्शन है, आफ्टर 12th। और सर डायरेक्ट एंट्री का भी आपने बताया था, तो डायरेक्ट एंट्री क्या है, डायरेक्ट एंट्री मैं बता देता हूं आपको। यदि आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी है स्टेप नंबर 2 में, वहां पर आपको फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट एंट्री के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन हो, चाहे आप साइंस फील्ड के हो, चाहे आप आर्ट्स फील्ड के हो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड के हो, तीनों ही फील्ड वाले सीएमए का एंट्री ले सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री। इंटर, डायरेक्ट इंटर में जा सकते हैं, इंटरमीडिएट मैंने आपको बताया, जो इंटरमीडिएट में जा सकते हो आप। और यदि किसी बच्चे ने कैट क्वालिफाइड किया हुआ है, तो वो बच्चा भी सीएमए इंटर में आ सकता है, ठीक है। और किसी बच्चे ने सीएस फाउंडेशन करने के बाद ये सोच रहा है कि सर सीएस मैंने गलत चूज कर लिया है, तो बेटा घबराने की बात नहीं है। आप सीएस फाउंडेशन वाले बच्चे डायरेक्ट ही इंटर में, सीएमए इंटर में आ सकते हो। सीएस फाउंडेशन जिसका क्लियर है, वो डायरेक्ट ही क्या आ सकता है, सीएमए इंटर में एडमिट हो सकता है, ठीक है। और सीए आईपीसीसी यानी सीए इंटर, जिसने सीए इंटर क्या किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, वो बच्चा भी सीएमए इंटर के लिए क्या हो सकता है, एलिजिबल है, सीएमए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ठीक है। तो यहां पर एलिजिबल कौन है, आर्ट्स वाला बच्चा भी एलिजिबल है, साइंस वाला बच्चा भी एलिजिबल है, और कॉमर्स वाला बच्चा तो है ही, ठीक है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां तक कि कॉमर्स वाले बच्चों को लेते, ये बहुत अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, छोड़नी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और आप ग्रेजुएशन में 3 साल भी तो वेस्ट करते हो, आप ग्रेजुएशन में 3 साल भी तो वेस्ट करते हो, तो एक बार आपका मिनिमम कॉस्ट में, जितनी आपकी ग्रेजुएशन में कॉस्ट आती है ना, उससे कम कॉस्ट इसमें आती है, और 3 साल पूरे आपके पढ़ाई में निकलेंगे, और आप एक प्रोफेशनल होके निकलोगे, और आपका सीएमए फाइनल होने से पहले आपके पैकेज आ जाएंगे। आपको पॉजिटिव फील आएगा कि हमारे ग्रेजुएशन, जो बच्चे ग्रेजुएशन आपके नियर बाय में जो ग्रेजुएशन है, उन बच्चों से भी आप इसके बारे में पूछ सकते हो कि ग्रेजुएशन करने से कोई फायदा हुआ नहीं। तो एक बार सीएमए वाले बच्चों से भी पूछो ना कि आपको सीएमए करने से फायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के बाद हमने इंटर के 8 पेपर देने हैं। इंटर के कितने पेपर देने हैं, 8 पेपर देने हैं। 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, ग्रुप फर्स्ट में 4 पेपर, ग्रुप सेकंड में 4 पेपर,